Hello students, welcome to your online class, and in this class we will study the last part of chapter 2 sexual reproduction of flowering plant. So in this class we will study development of seed, fruit, apomixis and polyembryony. So students, in last class we have studied some of the post fertilization event. The first one is development of endosperm from primary endosperm nucleus, then development of embryo from zygote, development of seed from ovules and development of fruit from ovary. So student, इसमें से जो दो इवेंट्स हैं, फर्स्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये दोनों के दोनों हम पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ओव्यूल है वो फ्यूचर में क्या जाके किस में कन्वर्ट होगा, सीड में, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में. इसीलिए जो एंजियोस्पर्म है उसमें हम कहते हैं सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स. Seeds are usually formed inside fruits and a typical seed consists of seed coat, cotyledons and an embryonal axis. तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ओव्यूल है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, और जो सीड्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. अब हम करते हैं टाइप ऑफ सीड्स. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड और नॉट. मीन्स जो मैच्योर सीड है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के सीड्स हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस. नॉन एल्ब्यूमिनस को हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं. तो जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसमें जो मैच्योर सीड है उसमें एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि एम्ब्रियो ने मैच्योरेशन के समय पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया. और इसके एग्जांपल्स हैं वीट, मेज एंड कैस्टर. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स आर दो सीड्स which do not have endosperm in the mature seed. यानी कि ये वाले वो सीड हैं जिसमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता, यानी सीड अपनी डेवलपमेंट के समय पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है. ऐसी सीड्स में फ्यूचर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इनके पास क्या होता है, कॉटिलेडन्स. और इसके एग्जाम्पल हैं पी और ग्राउंडनट. अब हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से इसे समझ लेते हैं. सो स्टूडेंट, ये आपके सामने कैस्टर के सीड का डायग्राम है और मेज के सीड का डायग्राम है. तो आप कैस्टर सीड में देखो, यू कैन सी द एल्ब्यूमिन विच इज़ द एंडोस्पर्म, एंड इन मेज ऑल्सो यू कैन सी दिस एंडोस्पर्म पार्ट. तो अब क्योंकि इन दोनों मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, दैट्स वाई दे आर नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड. अब हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का कर लेते हैं. ये देखो, ये एक डाइकॉट सीड है. इसमें आप देखो, आपको कहीं पर भी एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा. क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो चुका है और फ्यूचर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसमें क्या है, कॉटिलेडन्स हैं. सो दिस इज अ नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. अब स्टूडेंट्स, हम करते हैं कि सीड अपनी डेवलपमेंट के समय ओव्यूल का कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट होता है. तो जो आउटर इंटेगुमेंट होती है ओव्यूल की, वो आप टेस्टा या सीड कोट बनाती है. इनर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द टेगमेन. जो माइक्रोपाइल होता है दैट एग्जिस्ट एज अ पोर, एंड दिस पोर फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. फिनिकल रिप्रेजेंट स्टॉक एंड हाइलम रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टॉक. अब हम डायग्राम की हेल्प से ये सारे पार्ट एक बार स्टडी कर लेते हैं. तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखो, दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज प्रेजेंट हियर एज अ पोर. और इसका फंक्शन क्या है कि इस पोर के थ्रू ऑक्सीजन भी अंदर आएगी और वाटर एब्सॉर्प्शन भी होगी जब सीड ने जर्मिनेट करना है. नाउ दिस इज द हाइलम, ये स्टॉक का अटैचमेंट पॉइंट है. दिस इज सीड कोट. सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. हियर यू कैन सी टेगमेन एंड टेस्टा. तो जो टेस्टा होता है दैट इज आउटर इंटेगुमेंट,
वो जब मेच्योर होती है तो टेस्टा बनाती है, और जो इनर इंटेगुमेंट है दैट फॉर्म्स द टेगमेन. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेरिस्पर्म. तो जो मोस्ट ऑफ द सीड्स होते हैं उसमें जो न्यूसीलस होता है वो जनरली कंज्यूम हो जाता है, बट देयर आर सम सीड इन विच न्यूसीलस इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड. तो क्या होगा, मेच्योर सीड में न्यूसीलस की एक लेयर रहेगी, तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं. अब स्टूडेंट यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि जो न्यूसीलस होता है दैट इज़ अ डिप्लॉयड सेल, तो पेरिस्पर्म भी क्या होगा, 2 एंड डिप्लॉयड होगा. और यहाँ आपका जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉयड होता है. तो कई बार आपके एग्जाम में पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में डिफरेंस भी आ जाता है, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट कि एंडोस्पर्म बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, पेरिस्पर्म बनता है न्यूसीलस से. पेरिस्पर्म इज डिप्लॉयड एंड एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड. So you can write these 2 points, and the examples of seeds having perisperm is black pepper and beet. तो beet का यहाँ तो आप डायग्राम देख ही रहे हो, इसमें जो न्यूसीलस का पार्ट है that forms the perisperm. अब हम करते हैं डॉर्मेंसी के बारे में. जैसे जैसे सीड मेच्योर होता है तो क्या होता है कि उसमें से जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लगता है, सीड ड्राई होने लगता है और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है. कई केसेस में क्या होता है, सीड विल एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एंड दिस स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इज कॉल्ड डॉर्मेंसी. अब ज़रूरी नहीं है कि सीड डॉर्मेंसी में एंटर कर ही जाए. इफ़ द सीड विल गेट फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मतलब अगर उसको प्रॉपर सॉइल मिल जाती है, वाटर मिल जाता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जर्मिनेट करे, हो सकता है वो इनएक्टिविटी की स्टेट में एंटर कर जाए और डॉर्मेंट हो जाए. अब हम करते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड. तो वायबिलिटी जो टर्म है इसका मीनिंग होता है कि कितने टाइम तक सीड में पावर है जर्मिनेट करने की, when we are providing the suitable environmental condition. तो ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी भी हो सकता है, यानी कि अगर 1 साल के लिए सीड की में पावर रहती है जर्मिनेट करने की तो उसका वायबिलिटी पीरियड क्या हो गया, 1 ईयर. नाउ दिस वायबिलिटी पीरियड डिफर्स फ्रॉम वन स्पीशीज ऑफ प्लांट टू अदर स्पीशीज. हर स्पीशीज में वायबिलिटी पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है. कुछ में फ्यू डेज, कुछ में फ्यू ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिस का जो प्लांट होता है उसमें जो वायबिलिटी पीरियड होता है सीड्स का दैट इज जस्ट अ फ्यू डेज. क्रॉप प्लांट में 2 to 5 ईयर्स का होता है. हमारे पास एक डेट पाम की स्पीशीज़ है फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा. इसके जो सीड्स हैं ये हमें एक्सकेवेशन में मिले थे. किंग हेरोड्स का जो पैलेस है नियर द डेड सी, इसकी जब हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की थी तब हमें इसके सीड्स मिले, and the seeds were able to germinate after 2000 years. Similarly, हमें ल्यूपिनस आर्किटक्स ये हमें मिले थे ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ आर्कटिक टुंड्रा. तो ये जो सीड्स थे ये 10,000 ईयर्स के बाद भी जर्मिनेट करने की पावर थी इनमें. तो द वायबिलिटी पीरियड ऑफ द सीड कैन वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. Now let's move on to the next topic, that is fruit. So as you all know, fruit develops from ovary, and the branch of horticulture that deals with the study of fruits and their cultivation is known as pomology. अब हम एक फ्रूट का स्ट्रक्चर कर लेते हैं. दिस इज द फ्रूट ऑफ द मैंगो. यहाँ आप सेंटर में देख सकते हो, दिस इज द सीड. और जो ओवरी की वॉल होती है दैट फॉर्म्स द फ्यूचर पेरिकार्प. तो यहाँ पर जो पेरिकार्प है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. सबसे अंदर ये आप एंडोकार्प है. फ्लैशी पोर्शन मैंगो का जो आप खाते हो दिस इज मीजोकार्प, एंड दिस आउटर पोर्शन इज नोन एज एक्सोकार्प. और ये तीनों लेयर मिलकर क्या बना रही हैं, पेरिकार्प. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. सो we have 2 type of fruits, true fruits and
फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं. दे आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम ओवरीज. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेप्स एंड देयर आर मेनी अदर्स. अब हम फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं. अगर ओवरी के साथ साथ कोई और फ्लोरल पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इफ द फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी along with other accessory floral part, then it is termed as false fruit. इसके एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं फिग, एप्पल. फिग और एप्पल में क्या होता है, जो एडिबल पोर्शन है that is not formed only by ovary, but the main portion from which that fruit is formed is thalamus. और स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. अब हम इसे थोड़ा सा और डायग्राम के फॉर्म में पढ़ लेते हैं. यहाँ पर आप देखो ये ग्रेप का फ्रूट्स दिया हुआ है आपको. दिस इज अ ट्रू फ्रूट. इसमें जो बेसिक वो वाला पोर्शन है जिसे हम खाते हैं, दैट इज अ swollen ovary. This outer layer is pericarp. But in this false fruit, in apple, the edible portion, this is the edible portion and this is actually a thalamus. Now we have one more type of fruit and that is called as parthenocarpic fruit. So these are the fruits which are formed without fertilization. अब क्योंकि बिना fertilization के बने हैं इसीलिए ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं. अब पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कैसे की जाती है, कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम पार्थिनोकार्पी को, बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. तो आपने ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पहले पढ़ा होगा, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, ऑल दीज आर ग्रोथ हार्मोन्स. तो हम ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोवाइड करवा के पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं. पर पार्थिनोकार्पी कई प्लांट्स में नेचुरली भी होती है एंड banana is one of the most famous example of this. So these are seedless fruits. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस. सो एपो वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज विथआउट, और मिक्सिस मतलब हो गया मिक्सिंग, यानी विदाउट मिक्सिंग. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. इससे पहले हमने किया पार्थिनोकार्पी, उसमें क्या हो रहा था, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थिनोकार्पी इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड एपोमिक्सिस इज प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल नहीं है, ये क्या है, एसेक्सुअल है, बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. यहाँ कोई मेल गैमेट का कोई काम नहीं है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होती है दैट इज ऑल सेम, 100% उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन्स. बट यहाँ सीड फॉर्मेशन तो हो रही है, और सीड फॉर्मेशन किस में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इसीलिए हम कहते हैं दैट एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है. कॉपी क्यों करता है, क्योंकि ये सीड बना रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम कर लेते हैं इसकी टाइप्स. सो जो एपोमिक्टिक सीड की डेवलपमेंट है वो बहुत तरीके से हो सकती है. द फर्स्ट वन इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. इसका मतलब है कि अगर ओव्यूल का कोई सेल, सपोज ये न्यूसीलस का सेल है, ये न्यूसीलस है ना, ये न्यूसीलस है और ये आपके एंटीपोडल सेल्स हो गए. तो अगर न्यूसीलस का कोई सेल विच इज़ डिप्लॉयड इन नेचर, अगर ये यहाँ प्रोट्यूड कर जाता है इनटू द एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो बना लेता है, सो दिस इज, ये जो एम्ब्रियो बना ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बना. तो इफ़ एनी ऑफ द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स, वो न्यूसीलस का भी हो सकता है, इंटेगुमेंट का भी हो सकता है, कोई भी डिप्लॉयड सेल अगर वो एम्ब्रियो बनाता है बाय प्रोट्रूडिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड. अब इसमें स्टूडेंट्स आपको पता है जो मेगास्पोर मदर सेल होता है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, 2n होता है वो.
अब उससे हमारे पास क्या बनता है, उससे हमारे पास बनता है एग। और एग क्या होता है, एग इज हैप्लॉइड इन नेचर। एग हैप्लॉइड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, मियोसिस। बट अगर यहाँ मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन ना हो और माइटोसिस हो, अगर यहाँ माइटोसिस होगी तो एग भी क्या होगा, डिप्लॉयड एग होगा। और ऐसे एग विच आर डिप्लॉयड इन नेचर कैन गिव राइज टू एन embryo without fertilization. So this is also one of the way of forming apomictic seed. So यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि इस वाले मेथड में जो डिप्लॉयड एग है, डिप्लॉयड एग कैसे बना, विथआउट मियोसिस, यानी ना ही मियोसिस हो रही है ना ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। यहाँ पर जो माइटोसिस हुई, माइटोसिस से मेगास्पोर मदर सेल से एग बना, डिप्लॉयड एग बना, और उसने डायरेक्टली क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से जो सीड बनेगा उसे हम कहेंगे एपोमिक्टिक सीड। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, सम स्पीशीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो। Now let's come to our next topic, polyembryony. Poly means many और embryony का क्या मतलब होता है, एम्ब्रियो, यानी बहुत सारे एम्ब्रियो। कहाँ पर, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक एम्ब्रियो ये है और दिस इज द सेकेंड एम्ब्रियो। दिस इज जाइगोटिक एम्ब्रियो। जाइगोटिक एम्ब्रियो मतलब कि नॉर्मल जो जाइगोट बना उसने एम्ब्रियो बनाया, और यहाँ क्या हुआ, एंटीपोडल के सेल्स ने भी क्या बना लिया, एक एम्ब्रियो बना लिया। सो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हुआ, दो एम्ब्रियो हो गए। सो दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी। अब हम करेंगे इसके भी टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। अब सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि अगर ओव्यूल में एक से ज़्यादा एग सेल प्रेजेंट हैं और उन सब की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मोर देन वन एम्ब्रियो बनेंगे। This is quite common in citrus. Next is cleavage polyembryony. इसमें क्या होता है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो आपने पढ़ा होगा एक स्टेज आती है प्रो एम्ब्रियो। अगर प्रो एम्ब्रियो के दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स हो जाएं तो ईच विल डेवलप एज सिंगल एम्ब्रियो। हर एम्ब्रियो अपना अपना एक सीडलिंग बना लेगा। दिस टाइप ऑफ polyembryony is known as cleavage polyembryony and this is common in Pinus and orchid. And the third is adventive polyembryony. तो ये एडवेंटिव वाला हमने अभी भी पढ़ा था। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, सिनर्जिड के सेल, एंटीपोडल के सेल, न्यूसीलस या इंटेगुमेंट के सेल, ये सारे सेल्स क्या करते हैं, ये सारे सेल एम्ब्रियो बना लेते हैं। अब हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि ये क्या हो, कैसे होगा। यहाँ पर देखो, ये रहे आपके इंटेगुमेंट के सेल्स और ये रहे आपके न्यूसीलस के सेल। ये न्यूसीलस के सेल अगर एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड कर गए और यहाँ उसने क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया, तो इस एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो ये प्रेजेंट होगा, एक जाइगोटिक एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। इस तरह एक ही एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे। तो इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सो आई थिंक यू कम्प्लीटली अंडरस्टूड पॉली एम्ब्रियोनी। और अब हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। जो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है, दिस इज क्वाइट कॉमन इन सिट्रस, ओपेंशिया एंड सम स्पीशीज ऑफ मैंगो। अब स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर दिस इज द एम्ब्रियो सैक और इसमें कितने एम्ब्रियो हैं, 1, 2 एंड 3। तो 3 एम्ब्रियो हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें जो ये वाला एम्ब्रियो है, द फर्स्ट वन है जाइगोटिक एम्ब्रियो एंड सेकेंड और जो थर्ड है वो क्या है, एडवेंटिव प्रो एम्ब्रियोस। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, हाइब्रिड सीड्स। सो स्टूडेंट आपको पता है कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी, इसीलिए फार्मर्स उन्हें बहुत यूज़ करते हैं। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उन्हें फार्मर को हर साल खरीदना पड़ता है एंड दैट बिकम्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है
कि हम क्या करें, हाइब्रिड सीड्स के क्या बना दें, एपोमिक्टिक सीड। अब अभी हमने पढ़ा जो एपोमिक्टिक सीड होते हैं दैट ऑल्दो मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्चुअली में वो कैसे बन रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर बेसिकली क्लोन्स, उनका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। तो अगर हम एपोमिक्टिक सीड के क्या बना देते हैं, एपोमिक्टिक सीड्स बना लें हाइब्रिड के, तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगा। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगा तो जो कैरेक्टर हम मेंटेन करना चाहते हैं हाइब्रिड में, दैट विल बी मेंटेन्ड, एंड इन दिस वे द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स can be solved, and they can be provided that apomictic seed which they can sow year after year, and it will become cheap for them. So students, this is all about this chapter, and thank you all of you. Study well and stay safe, stay healthy.